लगातार सांख्यिकी स्वयंसेवक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मांग कर रहे हैं कि उन सभी का कब तक जो है समायोजन फिर से विभाग में किया जाएगा। और आप तमाम वर्ग के सबसे पहले सांख्यिकी स्वयंसेवकों को बता देते हैं कि आप लोगों को लेकर के और आप लोगों के फाइल पर जो प्रतिक्रिया होंगे, किस प्रोसेस से गुजरते हुए आप लोगों के फाइलों को कैबिनेट में भेजा जाएगा, तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़े हैं। इनसे बात करेंगे और तमाम जानकारी लेंगे, क्योंकि लगातार ये भी जो है सांख्यिकी स्वयंसेवकों को लेकर के लगातार सचिवालय स्तर पर लगातार कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री महोदय के और तमाम ऐसे संगठनों को लगातार इन्होंने पत्र सौंपा है। यहाँ तक कि जो बिहार सरकार में अभी मंत्री है नितिन नवीन, उनको भी इन्होंने पत्र सौंपने का काम किए हैं। तो तमाम जानकारी लेंगे, क्योंकि आप तमाम जो सांख्यिकी स्वयंसेवक हैं लगातार कई अरसों से इंतजार कर रहे हैं कि कब तक आप लोगों का जो है समायोजन होगा। और लगातार तिथि पर तिथि बदलती जा रही है और आप लोगों में किसी भी प्रकार के ना ही मुख्यमंत्री महोदय के छवि पर कह सकते हैं कि इसीलिए, क्योंकि लगातार जब भी मांग की जाती है तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है इस सिलसिले में यही कह रहे हैं कि लगातार इन सभी का समायोजन होगा। वो नहीं, ऐसा नहीं है कि नहीं कहते हैं। हाँ, एक बार उन्होंने तमाम जो सांख्यिकी स्वयंसेवक हैं उन सभी को निराश करने के लिए खुले मंच से उन्होंने धमकी दिया था, लेकिन उस पर कहीं ना कहीं उनका वो गुस्सा करना था, इसीलिए उस समय में वो थोड़ा सा हो गया था। लेकिन ऐसा नहीं है, उन्होंने स्पष्ट रूप से जो है क्लियराइजेशन नहीं किया है कि हम इस पर कुछ नहीं करेंगे। उन्होंने तत्काल प्रभाव से क्या कुछ कहा है अभी हम जानकारी लेंगे, तो आप लोग बने रहे, तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़े हैं। और लगातार सांख्यिकी स्वयंसेवक के दिशा निर्देश और आप लोग के फाइलों को लेकर के अभी भी सर जो हमको है फाइल दिखाए हैं, जिस फाइल के अकॉर्डिंग जो है आप लोगों के कार्य जो है किस प्रकार से होंगे, उसी के बारे में जानकारी जो है यहाँ पर हम लेने के लिए आए हैं। तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार। तो सबसे पहले आप ये बताइए कि आखिरकार जो सांख्यिकी स्वयंसेवक लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं, लंबे नहीं कह सकते हैं कि बहुत बेसब्री से और बहुत दिनों से इंतजार कर रहे हैं, तो कब तक इन लोगों का जो है फिर से कार्य वापसी पर इन लोगों को बुलाया जाएगा? क्योंकि लगातार ये लोग मुख्यमंत्री महोदय जब भी प्रगति यात्रा करते हैं या फिर किसी भी प्रकार की जहाँ पर भी कहीं पर वो जा कर के जो किसी सभा को संबोधित करते हैं, वहाँ पर सांख्यिकी स्वयंसेवक का झुंड होता ही है और लगातार वो अपने मांगों को लेकर के वहाँ पर अडिग रहते हैं। फिर भी मुख्यमंत्री महोदय कहीं ना कहीं नहीं सुन रहे हैं। इसके पीछे क्या रीजन है और कब तक जो है सांख्यिकी स्वयंसेवक ये समझे कि उन लोगों का जो है कहीं ना कहीं कार्य वापसी होगा? देखिए, समय लग रहा है, चूँकि प्रगति यात्रा चल रहा है सीएम जी का। उसके बाद अभी जो है ये जो जहाँ से 75,000 के अराउंड में है, मतलब 75,000 संख्या है सांख्यिकी स्वयंसेवक का, मतलब ये एग्जैक्ट डाटा है या फिर इससे थोड़ा सा ऊंचा और नीचे हो सकता है? देखिए, इससे थोड़ा ऊपर नीचे भी हो सकता है, एग्जैक्ट डाटा नहीं है ये। जी नहीं, ये मतलब मोटा मोटी आप लेकर के चल रहे हैं कि 75,000 की संख्या है, जो कि बहुत ज़्यादा है। जी जी बिल्कुल बहुत ज़्यादा है 75,000। सबसे पहले ये जो है सामान्य प्रशासन विभाग मतलब ये प्रक्रिया जो होगा तो किन किन विभागों से होते हुए किन विभाग में जाएगा? सामान्य प्रशासन विभाग से श्रम रोजगार मंत्रालय में जाएगा, उसके बाद जो है वित्त विभाग के पास जाएगा, वहाँ से मुख्यमंत्री सचिवालय में जाएगा और तब वहाँ पे जो है इसका समीक्षा किया जाएगा। समीक्षा के बाद उसे फिर जो है लागू कर दिया जाएगा और समीक्षा किया जाएगा, उसके बाद फिर जो है कैबिनेट का मुहर लगेगा, उसे लागू किया जाएगा। तो इन तमाम जो प्रक्रिया में कितना दिन समय लग सकता है मोटा मोटी? ये आपको कहीं से आश्वासन मिला है किसी मंत्री से? जैसा कि आपने कहा कि हम डॉक्टर नितिन नवीन से मिले हैं, जो कि अभी बिहार सरकार में मंत्री हैं, तो उन्होंने क्या कहा कि कब तक जो है ये प्रक्रिया पूर्ण होकर के और तमाम जो कह सकते हैं कि जितने भी सांख्यिकी स्वयंसेवक हैं उन सभी का जीर्णोद्धार हो सकेगा, उनके परिवार, उनके बच्चे जो अभी कह सकते हैं कि किस हाल में जी रहे हैं, उससे उनको कहीं कहीं निपटारा मिल सकेगा। जिस प्रकार से बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, तो ऐसे में वो लोग चाहते हैं कि जो हम लोगों को मानदेय पहले मिलता था उसी के समकक्ष जो है हम लोगों को मिले, लेकिन हम लोग को सरकार कार्य वापसी पर बुला ले। तो इस पर संबंध में क्या कुछ कहना है? जैसा कि आपने मंत्री महोदय से मिला है, उसके बाद क्या कुछ आप लोगों का वो उनका कहना है? देखिए, उनका ये कहना है कि अभी थोड़ा प्रगति यात्रा जो चल रही है मुख्यमंत्री जी का, तो उसके बाद ही इस पर जो है कैबिनेट में जो है प्रस्ताव जो है इसको लागू किया जाएगा। तो थोड़ा समय लग रहा है, चूँकि संख्या जो है लगभग 75,000 के समथिंग है, तो उसमें थोड़ा समय लगेगा अभी। मतलब 75,000 की संख्या है, इसलिए समय जो है इसमें लगेगा, क्योंकि सरकार जिस प्रकार से आंकड़ों का आकलन जैसे कि किया है, तो उसमें आप जैसा कि बता रहे हैं एग्जैक्ट रेशियो नहीं है, लेकिन जो पत्र दिखाया जा रहा है और सरकार कहीं ना कहीं रेशियो को कम ही करके चलती है, तो 75
70,000 के करीब जो है, मोटा मोटी मान के चलिए कि 75 से 80,000 के बीच में होगा क्या, तो इतना ही होगा। तो उसके अनुसार से जिस प्रकार से मंत्री महोदय ने कहा कि काम चल रहा है, समीक्षा के लिए भेजी जाएगी और समीक्षा के बाद उसे कैबिनेट में प्रस्तावित की जाएगी, उसके बाद वहाँ से उन लोगों को तमाम तरह की तोहफा मिलेगी, यही कहना है आपका? जी बिल्कुल।